साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों एक बहुत बड़ी खुशखबरी समाज के लिए आ रही है। जो बहुजन समाज के दिग्गज शेर जो बिहार के रहने वाले हैं, जिनका नाम है गोल्डन दास, जो बिहार के एक केस में जिनको जेल भेज दिया गया था। आप जानते होंगे अगस्त के महीने में एक रूपा नाम की लड़की के साथ में जो दुराचार बिहार के अंदर किया गया था, उस मामले में झूठे मुकदमे लगाकर झूठी रंजिशों में फंसाकर गोल्डन दास को जेल भेज दिया गया था। यानी कि वहां पर जो अपराधी थे जेल में उनको जाना चाहिए था, वो गए भी होंगे, लेकिन साथियों उसी मामले में गोल्डन दास को पुलिस ने पकड़कर जबरदस्ती जेल भेज दिया था। और साथियों अब खबर आ रही है कि गोल्डन दास की रिहाई हो गई है, यानी कि जो गोल्डन दास की जमानत थी वो उनको मिल चुकी है। बड़ी खुशखबरी की बात है। गोल्डन दास भी साथियों ऐसे ही जैसे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज के लिए आवाज उठाते हैं, पीड़ितों के लिए बुलंद आवाज करते हैं और वहां पर जाकर उनके लिए लड़ने मरने का काम करते हैं। अब खबर है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ही गोल्डन दास जेल से रिहा हो जाएंगे और वो हमारे आपके बीच होंगे। लेकिन साथियों वहां पर जो भी मजबूरियां रही होंगी, जो भी उनको समस्याएं खड़ी हुई होंगी जेल के अंदर या पूरे उस प्रोसेस में, वो तो हम नहीं जानते होंगे उन पर क्या क्या अत्याचार किया गया होगा। लेकिन साथियों गोल्डन दास बहुजन समाज का एक ऐसा शेर है जो कभी किसी से डरने वाला नहीं है। बहुजन समाज के लिए आवाज बुलंद करने का काम उसने किया, लेकिन पुलिस ने उसको ही, मनवादियों ने उसको ही जेल में डालने का काम कर दिया। और साथियों वो अब जेल से बाहर आ रहे हैं। साथियों उनका स्वागत करिएगा अच्छे से। गोल्डन दास भैया, मैंने उनका कई बार वीडियो देखा है, वो लगातार पीड़ितों के लिए आवाज को बुलंद करते हैं। थाना थे आपने? जी बिल्कुल। आप कानून पढ़ते हैं? हाँ, कानून के रखवाले हैं तो पढ़ते ही हैं। और हमको लगता है जी कि आपसे बड़का मूर्ख कोई थाना पूरे भारत में नहीं है। सब कुछ हम देख रहा है। चेष्टा नहीं हो रहा, यहाँ ड्रामा नहीं हो रहा है। यहाँ रूपा बहन का जो बलात्कार हुआ है उसका हम लोग बदला लेने आए हैं। दामाद की तरह सीएम आवास और पीएम आवास और डीजीपी कार्यालय, एसएसपी कार्यालय, आईजीडीआईजी कार्यालय में दामाद की तरह सम्मान करने का नियम है। लेकिन जाकर प्रशासन से मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ कि जब एसपी आईजीडीआईजी को जेल भेजा जा रहा है तो आप लोग झोला छाप दरोगा सिपाही होकर सही काम कीजिए और समाज के साथ रहिए। अगर समाज के साथ अगर कोई प्रशासन रहेगा तो समाज उसके साथ रहेगा। ना कोई ताली बजाएगा और ना कोई जिंदाबाद और मुर्दाबाद करेगा। गोल्डन दास से जिंदाबाद और मुर्दाबाद कराने नहीं आया है। हम सिर्फ थाना अध्यक्ष महोदय से सिर्फ 10 सवाल पूछेंगे, उसमें से एक भी जवाब दे देंगे हमको। और कानून सीखिए भाई, कानून। बाबा साहब संविधान में दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज को इतना अधिकार दिए हैं कि दामाद की तरह सीएम आवास और पीएम आवास और डीजीपी कार्यालय, एसएसपी कार्यालय, आईजीडीआईजी कार्यालय में दामाद की तरह सम्मान करने का नियम है। और सही लोकेशन पर जाकर साथियों पीड़ितों के घर जाकर भी उनको समझाने का काम करते हैं और आरोपियों को जेल भेजने का भी वो काम करते हैं। हालांकि साथियों गोल्डन दास कई कई बार जेल भी जा चुके हैं बहुजन समाज के लिए, क्योंकि साथियों जो भी लड़ता है, जो आगे खड़ा होता है, ये लोग चाहते हैं कि सबसे पहले उसको ही दबोचा जाए, उसकी आवाज को बंद किया जाए, ताकि इनमें एक भी ऐसा योद्धा पैदा ना हो। लेकिन साथियों ये लोग भूल गए हैं बहुजन समाज बाबा साहब को मानने वाला है, संविधान को मानने वाला है, और संविधान को मानने वाला हमेशा ज्यादातर संविधान के दायरे में रहकर ही काम करता है। और इन लोगों को साथियों मुंह की खानी पड़ गई है जिन्होंने उनको जेल भिजवाने का काम किया था। अब गोल्डन दास ने कोई वहां पर किसी की हत्या तो नहीं कर दी थी, किसी का मर्डर तो नहीं किया था। वो वहां पर सिर्फ इसलिए गया था कि जो रूपा लड़की बहुजन समाज की जिसके साथ में दरिद्रगी हुई थी, उसके न्याय के लिए आवाज को बुलंद करने के लिए गया था। लेकिन वहां पर उसको, लेकिन साथियों वहां पर उसके आंदोलन को हिंसक बताकर उसको गिरफ्तार किया गया। बोला तो कि जो अभी तक जो कुछ मैं बोलते आया हूँ, मैं दोनों कान पकड़ के क्षमा चाहता हूँ। और बिहार पुलिस हमारे सम्मानित हैं और दिल से मैं अंतिम सांस तक सम्मान करते हैं। इस घटना क्रम के बाद में लगातार राजनीतिक दलों का उस घटना स्थल पे और उस ग्रामीण गांव में लगातार आना जाना हो रहा था। उसी क्रम में कल एक नवयुवक है जिनका नाम गोल्डन दास है, वो वहाँ कल आए हुए थे अपने समर्थकों के साथ में, और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी उग्र तरीके से अपने भाषण को रखा, जिससे इनके समर्थक उत्तेजित हो गए और इनके समर्थकों के द्वारा लगभग 5 से 6 घरों में जाके तोड़फोड़ की गई। एक तो जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार किया गया था मिथिलेश राम, उनके घर के बाहर जो सामान पड़ा था उससे तोड़फोड़ की गई, और जो उनके पड़ोसी थे उनके घरों में तोड़फोड़ की गई। और चूंकि वहाँ पर पुलिस बल मौजूद था तो जैसे ही ऐसा मूवमेंट हुआ तो 5 मिनट के अंदर पुलिस ने अपना एक्शन करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने हल्का बल प्रयोग किया, उसको टॉर्चर किया गया और फिर उसको जेल भेज दिया गया था। लेकिन ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि आज आपका शेर आपके बीच होगा। अब से ठीक 1-2 हफ्ते के बाद गोल्डन दास साथियों आपके बीच में खड़े नजर आपको आएंगे, और वो फिर ऐसे ही
बहुजन समाज की आवाज को उठाने का काम करेंगे। हम यही उम्मीद करते हैं, यही आशा करते हैं। साथियों, आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।